जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जो सूत्र द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो कैसे आता है। फिर उसके बाद हम इसी में अभी चर्चा करने वाले हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, यानी कि जो x का मान निकलता है ना -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इनको हम लोग देखेंगे कि श्रीधराचार्य विधि द्वारा कैसे निकालेंगे। फिर उसी तरह से हम लोग दूसरा इसमें कंसेप्ट देखेंगे कि उमर खयाम विधि से कैसे हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों विधि का चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करने के बाद हम लोग क्वेश्चन द्वारा सॉल्व करेंगे, एक आध क्वेश्चन करेंगे इसी सूत्र द्वारा। तो देखिए पहला है हमारा, देखिए यही जो हमारा है द्विघात समीकरण, इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। और जब सॉल्व करते हैं तो निकलता है x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है ना। अब ये कैसे निकलता है, अब ये इसको निकालने का दो तरीका है। पहला तो है हमारा श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि, और यही ज़्यादा फेमस भी है, आप लोग पढ़ते हैं जहाँ पर भी नाम सुनते हैं ये वाला बोलते हैं ये श्रीधराचार्य का सूत्र है। ठीक है ना। दूसरा है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं उमर खयाम विधि। ठीक है, इन दोनों विधियों से हम लोग निकालने का तरीका यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं हेडिंग, पहला है हमारा श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य विधि से। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे यही दूसरा वाला उमर खयाम विधि। आई बात समझ में। अब श्रीधराचार्य का क्या है, कैसा तरीका है, अब इसको देखें। तो सबसे पहले देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर, ठीक है ना। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 4a था ही, a था ही, और जब 4a का गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। श्रीधराचार्य जी ने यही वाला तरीका अपनाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 4abx हो जाएगा, फिर प्लस में 4ac बराबर 0। ठीक है, अब जरा देखिए ये जो हमारा है ये 2ax का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। फिर प्लस जब ये होल स्क्वायर में बन गया, और यहाँ पर देखिए इसको 2ab के फॉर्म में जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू a का मान यही बनेगा, यानी कि 2ax फिर इंटू, अब देखिए जब इनका गुणा करेंगे तो 4ax मिलेगा, और जब यहाँ पे क्या है 4abx, यानी कि जो दूसरा यानी कि जो b का मान बनेगा वो b ही बनेगा। फिर प्लस, तो जब हम इसको तोड़ें, जब इसको होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, पहले क्या होता है a स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो देखिए 2ab का फॉर्म तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे b स्क्वायर नहीं है। तो जब b स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, हम b स्क्वायर अपने पास से जोड़ेंगे, और जब ये b स्क्वायर अपने पास से जोड़ेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको घटाना भी पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस का 4ac है ही बराबर 0। ठीक है, तो हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा कर भी सकते हैं, यहाँ पे हम एक लाइन लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं लिख ही देते हैं, जब कर ही रहे हैं तो पूरा डिटेल में करें हम लोग ना। प्लस में क्या है 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, दो मतलब b स्क्वायर की कमी हो रही थी, तो वही हम कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों पक्षों में b स्क्वायर जोड़ने पर। ठीक है, तो ये देखिए 2ax का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 इंटू 2ax इंटू b, फिर प्लस b स्क्वायर जोड़ दिए, प्लस में यहाँ पे देखिए 4ac था ही, और इधर हमने कर दिया b स्क्वायर। अब ये देखिए जो शुरू के 3 पद हैं, अब ये क्या बन गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मान ये है 2ax और b का मान यहाँ पे तो b है ही, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आई बात समझ में। तो जो पद स्क्वायर में होते हैं वही a और b के मान बनते हैं। फिर प्लस में यहाँ पे क्या 4ac, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये देखिए b स्क्वायर है ही ऑलरेडी, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 4ac हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का ले लेते हैं वर्गमूल, क्योंकि हमको x का मान निकालना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में, या फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2ax फिर प्लस b हो जाएगा, और जब इधर वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और ये कड़ी में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हमको 2ax, अब हमको x का मान निकालना है तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो ये उधर जाएगा तो माइनस b फिर प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हमको x का मान निकालना है तो ये भी हटाना पड़ेगा, तो माइनस b, अब ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, इधर भाग में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो इस तरह से देखिए ये हमारा हो गया श्रीधराचार्य का फार्मूला। श्रीधराचार्य जी ने यही वाला रास्ता अपनाया था। अब हम लोग देखते हैं उमर खयाम विधि। अब ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो इन्होंने कैसे किया था, दोनों पक्षों में ए से भाग दे करके, यानी कि एक्स स्क्वायर को एक बना करके, जैसे हम लोग ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हैं पूर्ण वर्ग बनाने का नियम, वही वाला तरीका यहाँ पे था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ या फिर दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर। ठीक है, तो जब ए से भाग देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जब भाग देंगे तो बी बटा ए हो जाएगा, और जब यहाँ पे भाग देंगे तो सी बटा ए हो जाएगा बराबर 0। अब पूर्ण वर्ग बनाने के तरीके में हम आपको बताए थे कि क्या होता है कि x का जो भी गुणांक होता है उसमें 2 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है उसी का वर्ग जोड़ते हैं और उसी का वर्ग घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम भाग देंगे तो b के बटे a है, तो अब 2 से भाग देंगे तो b के बटे 2a हो जाएगा। अब उसी का वर्ग हमको जोड़ना है और इसी का वर्ग हमको घटा देना है, ताकि इसके मान में कोई अंतर ना आए। और फिर अभी प्लस का c बटा a है ही बराबर 0। अब ये जो शुरू के 3 पद हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएंगे। ये पूरा का पूरा देखिए, ये जो शुरू के 3 पद हैं, तो a का मान बनेगा यहाँ पे a x, क्योंकि जो स्क्वायर में होते हैं वही a का मान बनते हैं, और ये इधर ये भी स्क्वायर में है तो ये b का मान बनेगा, तो b बटा 2a। ठीक है, अब देखिए, अब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस में इधर है ना, तो हो जाएगा b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो माइनस का c अपान a हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों में वर्गमूल, अब अगले स्टेप में ले लेंगे वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर, जब a से भाग देंगे तो 4a बार जाएगा, 4a का c में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4ac। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो जब वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा x प्लस बी बटा 2a बराबर, अब ये प्लस माइनस क्योंकि वर्गमूल ले रहे हैं तो प्लस माइनस आएगा ही, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 4a स्क्वायर है ना। अब देखिए, ये उधर जाएगा तो माइनस का b बटा 2a हो जाएगा प्लस माइनस। अब ये देखिए, नीचे का तो वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन ऊपर का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जब ऊपर का नहीं निकलेगा तो उसको कड़ी में ही रहने देंगे, नीचे का निकल जाएगा तो नीचे का ऐसा कर देंगे। अब देखिए, दोनों का बटे सेम ही है तो इसको टोटल के बटे कर देते हैं, तो माइनस b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो इस तरह से देखिए x का मान निकल गया, और ये जो आपका तरीका कहलाता है, जो विधि कहलाता है, होता है उमर खयाम विधि। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने दोनों नियमों से आराम से हमने x का मान निकाल दिया। ठीक है, तो आप दोनों नियमों को लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कि सूत्र द्वारा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो फटाक से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, मिटा दें, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और जो भी तरीका है, जो भी स्टेप है, पहले उसको समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 14x फिर प्लस में 9 बराबर 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है, किसके द्वारा सॉल्व करना है, सूत्र द्वारा। देखिए, जब भी सूत्र द्वारा हल करने के लिए बोलेगा तो यही है सूत्र। ठीक है, x का मान यही निकालना। तो देखिए, जब ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इसमें a दिख रहा है, b दिख रहा है, c दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b c का मान निकालेंगे। और ये a b c का मान निकलेगा कैसे, तो ये कैसे प्राप्त हुआ है, इसी सूत्र से प्राप्त हुआ है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो जब इसी से ये प्राप्त हुआ है तो हमेशा क्या करेंगे, इसी से कंपेरिजन करेंगे, तब वहाँ से a b c का मान निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो देखिए जरा यहाँ पे a का मान आ जाएगा 2, और यहाँ देखिए जरा b का मान आ जाएगा 14, क्योंकि x का यहाँ गुणांक b है और यहाँ पे x का गुणांक 14 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए c अचर पद है और यहाँ पे c 9 है, तो ये हो जाएगा c का मान यहाँ से 9। तो देखिए a b c का मान निकल गया। अब आराम से हम निकाल लेंगे, तो ठीक है, लिखेंगे सूत्र। ठीक है, तो सूत्र क्या है, हम जान ही रहे हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखिए, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमेशा ये इतना कम काम करना ही पड़ेगा, आपको तुलना करना पड़ेगा, a b c का मान निकालना पड़ेगा, फिर सूत्र लिखना पड़ेगा, अब जाकर के यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट होता है। तो अब b का मान रखेंगे, b का मान 14 है, फिर कड़ी में b का मान 14 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान देखिए 2 है, फिर इंटू में c है, c का मान 9 है, टोटल के बटे 2 इंटू a का मान देखिए 2 है। तो इस तरह से हो जाएगा माइनस 14 फिर प्लस माइनस कड़ी में 14 का वर्ग 196, फिर माइनस 4 दूना 8, 8 9 72 हो जाएगा, फिर टोटल के बटे 2 का 2 में गुणा कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। सॉरी 44 लिख रहे हैं।
तो x बराबर -14 फिर प्लस माइनस कड़ी में। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा, सॉरी 6 में से 2 जाएगा तो 4, और यहाँ पे कितना है 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा है 1, ठीक है, और टोटल के बटे हैं 4, ठीक है, हाँ सही है। अब देखिए -14 फिर प्लस माइनस, अब 124 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या? देखते हैं। तो 124 को 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 6, और ये हो जाएगा 2, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 31, यानी कि इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, और लेकिन 31 का नहीं निकल पाएगा, तो 31 कड़ी में ही रह जाएगा, फिर बटे में 4, ठीक है। अब x बराबर, अब देखिए यहाँ ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा -7, और यहाँ पे कब बचेगा प्लस माइनस कड़ी में 31, और टोटल के बटे हैं 4। अब 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो फाइनली x का मान निकल जाएगा -7 प्लस माइनस कड़ी में 31 बटे में 2, ठीक है। तो मन करें यही आंसर छोड़ दीजिए, या फिर इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। x का मान एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो -7 फिर प्लस कड़ी में 31 बटे में 2, और दूसरा क्या करेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो -7 फिर माइनस कड़ी में 31 बटे में 2, ठीक है। तो इस तरह से देखिए x के दोनों मान निकल गए, ये हो जाएंगे आंसर। आई बात समझ में? अच्छा, थोड़ा सा हम और इसको और एक्सपेंड कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस माइनस आया ना, तो यहाँ पे इसका x का 2 मान निकलेगा, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पे। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा -b प्लस कड़ी में b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये होगा x का पहला मान। अभी आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी को हम लोग मान लेंगे अल्फा, ठीक है, लेकिन जब वो आएगा तो चर्चा करेंगे। और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो -b फिर माइनस कड़ी में b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये मिल गया x का पहला मान, और ये मिल गया x का दूसरा मान, ठीक है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान निकलेंगे, तो एक ये और एक ये। आई बात समझ में? तो इस तरह से देखिए जो सूत्र द्वारा क्वेश्चन कैसे होता है और सूत्र कैसे प्राप्त हुए हैं, ये दोनों आपको तरीका आपको बता दिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जो द्विघात समीकरण होते हैं, उस द्विघात समीकरण के जो लक्षण होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आप इसको कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे उसके नेचर के बारे में अध्ययन करने, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कड़ी में मिल रहा है, कभी हो सकता है कि कड़ी में ना मिले, कभी हो सकता है ये होल स्क्वायर में मिले। तो कुछ इसका नेचर होगा ना, कि इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे कि परिमेय होंगे कि अपरिमेय होंगे कि पूर्ण वर्ग होंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, धनात्मक होंगे ऋणात्मक होंगे, कैसे होंगे, तो ये सब है ना। तो ये कैसे पता चलता है, तो वो इसी से हम लोग पता करेंगे, यही हम लोग पता करने जा रहे हैं, यानी कि मूलों की जो नेचर है वो कैसे हम लोग पता करेंगे। अब उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब मिटा दे रहे हैं, इसकी तो कोई बात नहीं है। खूब से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। बस अब देखिए जरा, यही कड़ी के अंदर जो दिख रहा है ना b² - 4ac, इसी से नेचर का पता चलता है इसका। तो अब चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं और कैसे हम लोग पता करेंगे कि इसका नेचर कैसा होगा। देखिए जो कड़ी के अंदर दिख रहा था ना b² - 4ac, उसी से पता चलता है, उसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविधकर, b² - 4ac, ठीक है ना। ये d को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर, ठीक है ना। यही बताता है कि जो हमारे मूल होंगे वो कैसे होंगे, उनके नेचर कैसे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे होते हैं, इसकी पहचान क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी, ठीक है, डी होता है b² - 4ac। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मूलों की प्रकृति। ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बच्चे इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं, क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही बारीकी से समझिएगा, बहुत ही आपको आसान वे में बताने वाले हैं एकदम, ठीक है ना। तो इसलिए शांत प्रिय होकर के सुनिएगा। देखिए नंबर 1, 4 यहाँ पे कंडीशन है। जैसे अभी आप लोग 10 में पढ़ रहे हैं तो फिलहाल 4 ही हैं 10 के लिए, अगर और आप 12 में पढ़ते तो हम आपको और भी तरीके, मतलब और भी इसमें बताते कंडीशन, तो फिलहाल ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है, जितना आपके काम का है उतना हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए अगर d का मान <0, <0 का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक, क्योंकि अब जब आप 11 में आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए x <0 है तो ये ऋणात्मक को बताता है, ऋणात्मक को, ठीक है, और जब x <0 होता है तो ये धनात्मक को बताता है। आई बात समझ में। ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे नंबर लाइन, जब आप पढ़ेंगे रैखिक और समीका, तो उसमें आपको बताया जाएगा पूरा डिटेल। तो जब x < 0, इसका मतलब d का मान कैसा हो गया, ऋणात्मक, ऋणात्मक,
तो जब डी का मान ऋणात्मक आ जाएगा तो जरा देखिए ये जो हमारा x बराबर क्या था माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। अगर इसी को हम और अच्छे से लिखना चाहें तो माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं ना, तो ये कड़ी में डी हो जाएगा और फिर बटे में 2a। अब जरा देखिए अगर डी ऋणात्मक हो जाए तो जब डी ऋणात्मक यानी कि कड़ी में कोई संख्या जब ऋणात्मक हो जाती है तो कैसी होती है, काल्पनिक होती है। तो यानी कि अगर डी का मान ऋणात्मक आएगा तो हम बोलेंगे कि जो उसके मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, बाकी चीज़ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं अगर डी का मान क्या हो जाए, यहाँ पे डी इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इसी बेस पर पूछता है। तो जब डी का मान 0 हो जाएगा तो जरा देखिए जब डी का मान 0 हो जाएगा तो ये कड़ी वाला चीज़ खत्म, तो बचेगा केवल क्या, माइनस बी बटे में 2a, यानी कि x का यही मान बचेगा। और जबकि ये जो x का मान ये माइनस बी अपन 2a आ रहा है, ये अभी आप लोगों ने देखा था कि ये इसी दीर्घात समीकरण से आ रहा था। और जब इसी दीर्घात समीकरण से आ रहा था तो यहाँ पे x का 2 मान है, x का ये 2 घात है ना, जब x का 2 घात है तो x के 2 मान निकलेंगे। और जबकि यहाँ पे हमको केवल एक ही दिख रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब x का केवल एक ही मान दिख रहा है तो दूसरा वाला कौन होगा, तो दूसरा वाला भी यही होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं नेचर देखते हैं। तो अब देखिए अब ये जो माइनस बी बटा 2a है ये कैसा मिल रहा है, वास्तविक मिल रहा है ना कोई संख्या होगा, तो वास्तविक। यानी कि जब d का मान 0 होता है तो उसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। और वास्तविक के साथ साथ कैसे होते हैं, पहला वाला मूल भी यही होगा, दूसरा वाला भी मूल यही होगा, तो हम बोलेंगे कि इसके मूल कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। अच्छा जब ये समान होंगे तो ये होंगे कैसे, तो ये देखिए बटे में है ना, और जो चीज़ें बटे में होती है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। तो उसके मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे और कैसे होंगे, परिमेय होंगे, परिमेय, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट। और जब परिमेय होंगे तो वो होंगे कौन, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है माइनस बी अपान 2a होंगे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस बी अपान 2a होंगे, ठीक है ना। देखिए इस तरह से हम लोग आराम से बताते रहें, ठीक है। तो जब d का मान 0 होता है तो उसके मूल वास्तविक होते हैं, उसके मूल दोनों समान होते हैं और उसके मूल परिमेय होते हैं और उसके प्रत्येक मूल माइनस बी अपान 2a के बराबर होते हैं, यानी कि ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है। अब आते हैं d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि d धनात्मक है, ठीक है ना। देखिए जैसा कि यहाँ से पता चला, लेकिन धनात्मक हो लेकिन कैसे हो, पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है। जैसे अब आप लोग देखें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 8 ले लिया, यहाँ पे 9 ले लिया। अब ये 8 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन ये 9 क्या है, पूर्ण वर्ग है। लेकिन ये दोनों कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो धनात्मक में दो तरह की संख्याएं मिल सकती हैं, या तो पूर्ण वर्ग या तो पूर्ण वर्ग नहीं। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं तो हमारा मूल कैसा, ये कैसा निकलता है, तो देखिए पहली बात तो जब ये हमारा डी धनात्मक होगा तो कड़ी में कोई ना कोई संख्या बचेगा, और जब कोई ना कोई संख्या बचेगा तो ये कैसा मिलेगा, पूरा का पूरा वास्तविक मिलेगा, तो ये हो जाएगा वास्तविक, ठीक है। आते हैं अब जरा देखिए जब d का मान यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई संख्या मिलेगा, और जब कोई ना कोई संख्या मिलेगा तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो ये कुछ दूसरा आएगा, और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो इसको हल करने पे कुछ दूसरा मिलेगा, यानी कि अलग अलग मिलेंगे ना। तो इसका मतलब जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके मूल वास्तविक होते हैं और कैसे होते हैं, असमान होते हैं, और असमान होते हैं, ठीक है ना। अब बात करती है, अब जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो कड़ी से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, और जब कड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये कड़ी में ही रह जाएगा, और जो संख्याएं कड़ी में होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय। तो इसका मतलब इसके जो हमारे मूल होंगे वो कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। तो इसका मतलब है कि जब डी का मान धनात्मक होगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसके मूल वास्तविक होंगे, उसके मूल असमान होंगे और उसके मूल अपरिमेय होंगे। आई बात समझ में, ये काम। अब आते हैं चौथे वाले पे। अब अगर d ग्रेटर देन 0 हो लेकिन ये कैसा हो, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो जब ये पूर्ण वर्ग होगा तो हम कैसे करेंगे, देखिए जब ये पूर्ण वर्ग होगा तो सबसे पहले देखिए जब ये पूर्ण वर्ग होगा तो ये कड़ी से बाहर निकल जाएगा, और जब कड़ी से बाहर निकल जाएगा तो जब कड़ी से बाहर निकल जा रहा है तो ये कैसा मिलेगा, संख्या वास्तविक तो मिलेगा ना। तो इसके मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ये तो पहला। देखिए जब ये कड़ी से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या मिलेगा, और जब कोई संख्या मिलेगा तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो कोई दूसरा संख्या प्राप्त होगा, और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो कोई दूसरा संख्या मिलेगा, यानी कि इसके मूल कैसे होंगे, असमान होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, जब ये कड़ी से बाहर निकल गया तो जो कड़ी में संख्याएं होती हैं उसको अपरिमेय, और जो कड़ी में नहीं होती हैं उसको परिमेय बोलते हैं। तो ये कड़ी से बाहर निकल गया ना पूर्ण वर्ग होने की वजह से, इसलिए जो इसके मूल होंगे वो कैसे होंगे, परिमेय होंगे। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम बता सकते हैं इसके डी के मान के ही निर्धारण से ही उसके मूल कैसे होंगे। तो